बड़ा अफसोस होता है कि आजकल के बहुत से जीव ऐसे लोगों की बड़ी महिमा समझते हैं जो कि तप करते हैं, यानी पंच अग्नि तपते हैं, या हाथ सुखाए फिरते हैं, या जल में खड़े रहते हैं, या मेख और कीलों पर बैठते हैं, या रात दिन मैदान में बरहना यानी नंगे बैठे रहते हैं, या खड़े रहते हैं, या और किसी तरह अपनी देह को दुख देकर तमाशा दिखाते हैं, या अन्न की गजा छोड़कर सिर्फ दूध पीते हैं, या रात भर या दिन भर पाठ करते हैं, और या मौन धारण करते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं, और अनेक तरह के पाखंड भी दिखाते हैं। इन लोगों की ज़ाहिरी हालात बड़ी आश्चर्य रूप में दिखाई देती है कि उससे देखने वाले के चित्त में उनकी बड़ी महिमा समाती है कि वह तो भाई ये तो बहुत अच्छा संत है, लेकिन वो पाखंडी होता है। पर जो उससे चर्चा या वचन किए जाएं तो हाल उनका मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मजे के वास्ते या किस वजह से ये काम उन्होंने किया है, तब असल हाल उनका पता चलता है कि वे सच्चे परमार्थी हैं या कपटी या पाखंडी हैं। अब ये समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन होता है और कपटी और कौन स्वार्थी कौन है। सच्चा परमार्थी वही है जो कुल काम वास्ते इस मतलब से करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले और वह उस पर इस कदर मेहरबान होवे कि निज धाम में बासा देवे, ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे, अर्थात जन्म मरण खत्म हो जाए और आवागमन के दुख से छूट जाए। सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में नहीं होती है, जो असली होता है आध्यात्मिक को जानने वाला। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का ये हाल है कि जो काम की वे करें इस मतलब से करें जिससे उनका मान और प्रतिष्ठा और पूजा होवे और राज और धन और भोग मिले और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा मान होए। चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे, चाहे स्वर्ग और वैकुंठ और ब्रह्मलोक की, इन दोनों में से कुछ बहुत फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि इस जगह के भोग जल्दी नाश हो जाते हैं और दूसरी जगह के देर बाद, और चाहे कोई स्वर्ग और वैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुँचे और मृतलोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में है। सच्चा मोक्ष नहीं हो सकता है, वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। जन्म मरण उसका बिल्कुल नहीं खत्म होगा, उसको दुख आता ही रहेगा। तो क्या फायदा है ऐसी भक्ति करने से? निस्वार्थ भावना से काम करोगे भगवान की भक्ति, तभी तुम्हारा जन्म मरण खत्म होएगा। नहीं तो ऐसे ही आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। मौत होगी फिर मरोगे, मौत होगी फिर मरोगे, ऐसे ही कष्ट भोगते रहोगे।